वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके फर्स्ट पेपर में उसकी 4th यूनिट में जे कृष्णमूर्ति का लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। जे कृष्णमूर्ति एक ऐसी विभूति हैं जो कभी कभी भारत की भूमि में जन्म लेते हैं ऐसे लोग जिन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में एक तरह की क्रांति उत्पन्न कर दी। जय कृष्णमूर्ति एक अद्भुत विभूति थे और इनका जन्म जो है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित ग्राम मदनपल्ली में हुआ। और कृष्णमूर्ति का भी ईश्वर और गौतम बुद्ध जैसे जो अवतार में एक बहुत सारे लोगों ने जो जन्म लिए हैं, वैसी ही एक विभूति, एक महान आत्मा थी। अगर हम इनके दार्शनिक दर्शन की बात करें, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका देखें तो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाफिजिक्स की, तत्व मीमांसा। इस सृष्टि में हर तत्व स्वतंत्र है, क्रिएटिव है और वह सरल है। और इनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस सृष्टि को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति जो है और जो मानव है उसके बीच में अपना एक माध्यम रहता है जिसमें खुद ही इंसान अपने आप को दूसरे संबंधों से जोड़कर एक विशेष प्रकार की गति प्राप्त करता है। इन्होंने अपने शैक्षिक चिंतन में जो ये दर्शन की तत्व मीमांसा में ये बात भी कही है कि सत्य वह है जो है की समझ उत्पन्न करता है। मनुष्य का क्रोध, उसकी क्रूरता, उसकी हिंसा वृत्ति, उसकी निराशा, उसकी वेदना, उसका दुख जिसमें वह जीता रहता है, उन सब की समझ ही सत्य है। यानी कि चेतना के आधार पर कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य जीवन का अर्थ मतलब बिना किसी झंझट के, बिना किसी दुख के एक अच्छा जीवन जीने की कला उसमें होनी चाहिए। ये एक तरह से कहीं ना कहीं जीवन जीने की एक प्रेम भरी भावना पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर वह ईश्वर नहीं है जिसे विभिन्न धर्मों ने गढ़ा है। ईश्वर वह है जिसकी दृष्टि में सत्य की समझ उत्पन्न करने की क्षमता हो। इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है कि सभी आपस में प्यार से रहें। ये कहते हैं कि यदि आपके हृदय में प्यार है तो फिर किसी ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्यार ही ईश्वर है। इनकी दृष्टि से हृदय में सच्चा प्यार उत्पन्न करने के लिए आत्मज्ञान और आत्मशोध आवश्यक होते हैं और मनुष्य को इस सद्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम इनकी ज्ञान मीमांसा की बात करें, एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, तो एपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, साइंटिफिक, कलेक्टिव और इंडिविजुअल, यानी कि वैज्ञानिक, सामूहिक और व्यक्तिगत। तो एक तरह से देखा जाए तो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है, जिसमें हम तथ्यों के विश्लेषण पर हम आधारित ज्ञान, और जो कलेक्टिव नॉलेज है हमारी वो क्या है, जो मनुष्य के और मनुष्य के प्रकृति के प्रति संबंधों को कहीं ना कहीं विश्लेषित करती हो, उसके बारे में ज्ञान प्रदान करती हो। और इंडिविजुअल नॉलेज क्या है, जो मनुष्य के अंतःकरण से, उसकी इनर कॉन्शियस से रिलेटेड होती है। तो इनकी दृष्टि से किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वो बुद्धि से प्राप्त होता है और वास्तविक ज्ञान के लिए बुद्धि के निष्पक्ष होने की आवश्यकता होती है। यानी कि मीन्स जीवन का जो मार्गदर्शन है उसे चेतना द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक्सियोलॉजी की बात करें, मूल्य मीमांसा की, तो इन्होंने बहुत अधिक इस बात पर बल दिया है कि मानव मात्र का जो विकास है वो
बाह्य विकास के साथ साथ उसका आंतरिक विकास भी होना चाहिए। उसमें कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, उसके हृदय में सिर्फ प्रेम होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के धर्मों के प्रति जो आडंबर है वो सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे एक प्रेम की धारा हो जो कि सभी को एक दूसरे से बांधती हो। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश जो दिया है वो ये कहा है कि सादगी का दिया, और दूसरा उपदेश क्या दिया? प्रेम का दिया। यानी कि सादा जीवन जिया जाए और सभी से प्रेम किया जाए। इस तरह से इनका जो पूरा लाइफ का सार निकल के आता है वो न कहीं हमारे जो एक्सटर्नल लाइफ है और जो एक इंटरनल लाइफ है उन दोनों को फोकस करती है कि हम बाह्य रूप से ही केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही करते रहें और भी चीज़ों में ना पड़े रहें, बल्कि हम अपने इनर कॉन्शियस में देखें और ऐसा ज्ञान और की अनुभूति कर सकें जो हमें एक तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ साथ संसार में हमको जीवन जीने योग्य बनाता हो। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी की। इनके अनुसार जैसे कि इनका एक ऐसे है, द नॉइजी चाइल्ड एंड द साइलेंट माइंड, यानी कि जो नॉइजी बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो जब शांत हो जाते हैं यानी कि वो कुछ कर रहे हैं। और एजुकेशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं इनर पीस, हमारे अंतःकरण का जो शोधन है, अंतर्मन की शांति है वो प्रदान करती है। और जो लर्निंग है, सीखना है, वो क्या है? सोर्स लाइक नेचर एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो शिक्षा जो है, अगर हम इनके दृष्टिकोण से कहें कि शिक्षा की क्या परिभाषा है, तो अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू जेके, फ्रीडम इन लर्निंग मीन्स दैट द learner has got the capacity to independently observe everything around him and examine all ideas without any pressure or compulsion. अब बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। इनके जो एम्स हैं, उद्देश्य हैं, वो दो प्रकार के हैं। पहला है आपका बेसिक एम, मूल उद्देश्य, और दूसरा है आपका एंसिलरी एम्स, यानी कि सहायक उद्देश्य। अब आपका जो पहला है उसमें क्या आता है? संपूर्ण मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि संपूर्ण मानव से यहाँ क्या तात्पर्य है? ऐसा मानव जो कि जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब तरह की बातों से मुक्त हो और उसके अंदर केवल और केवल जीवन के और उद्देश्यों को समझने की शक्ति हो, उसमें साइंटिफिक अप्रोच हो, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ का कोऑर्डिनेशन हो, जो कि एक नई संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम हो। जो एसिलरी एम्स हैं, जो आपके सहायक उद्देश्य हैं, वो क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटीनेस, यानी संवेदनशीलता का विकास। अब संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं? सेंसिटिविटी क्या होती है? आप अपने जीवन में ये बात अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत भावुक होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। तो जो संवेदनशीलता है वो मानव मात्र के अंदर एक प्रकार की जो प्रकृति ने भरी है, वो उसके प्रकृति के प्रति एक प्रेम है। मतलब वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता को स्थान देते हैं कि अगर संवेदनशीलता होगी, किसी का दुख हम देख के ना कहीं भावुक होंगे, तो शायद हम क्रोध नहीं करेंगे, है ना, हिंसा को कोई स्थान नहीं देंगे, संसार में युद्ध भी नहीं होंगे, जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस होगी। सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता जो है वो क्या है? कुछ कर दिखाने की, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने की अपनी एक क्षमता, जिसमें कि हमारा पूरा मन, हमारा शरीर, हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना, हमारी आत्मा सब उसमें लग जाते हैं। यानी कि ये विचार ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से उत्पन्न होते हैं। हम अपने मन से कुछ करने की चीज़ें सोचते हैं, वो विचार हम पे जो थोपे नहीं जाते हैं, है ना। क्रिएटिविटी मीन्स वो कुछ अपने, जैसे किसी के अंदर पोएम लिखने की है, किसी के अंदर ड्राइंग बनाने की प्रतिभा है, तो वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है कि वो उसमें माहिर है। तो जो काम वो अपने मन से करेगा, उस काम में उसकी पूर्णता होगी, उसका मन भी लगेगा, उसका शरीर भी काम करेगा, उसकी आत्मा भी उसमें लगेगी।
फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक माइंड, यानी कि वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। क्योंकि जय कृष्णमूर्ति ने तकनीकी शिक्षा का भी उतना ही मूल्यांकन किया है कि वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि संसार में प्रेम की भावना को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। यानी कि एक तरह से देखा जाए समन्वय है, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि मानव मात्र का कल्याण करने के लिए भी हमें वैज्ञानिक बुद्धि से सोचना पड़ेगा, उसकी वास्तविकता को जानना पड़ेगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का विकास। अब यहाँ आध्यात्मिकता से क्या मतलब कोई धर्म से नहीं है, किसी धर्म से जोड़ के हमें आध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं देना है। आध्यात्मिकता का विकास है चेतना का विकास, आत्मज्ञान का विकास, इनर कॉन्शियस का विकास, जो कि हमें कब समझ में आता है, जहाँ हम अपने विचारों को, अपने कार्यों को, जहाँ हम बराबर अपने ऊपर भी एक तरह से नज़र रखते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, तो हम अपने ऊपर भी एक तरीके से अंतर्मन से उन चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस बिटवीन साइंटिफिक माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी। अब सिंथेसिस का मतलब है कि न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण और न केवल स्पिरिचुअल, हमें दोनों पक्षों को लेकर के मानव कल्याण की भावना पर सोचना पड़ेगा। हम केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तर्क की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा रीजनिंग की बात करेंगे, जबकि जब हम भावनाओं में बहेंगे, जब हम आध्यात्मिक होंगे, तब हम कहीं ना कहीं संवेदनशील होंगे। तो हमारे एक जीवन को सही तरह से सफल बनाने के लिए दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फिर है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। जय कृष्णमूर्ति ने इस बात को माना है कि जीविका के लिए कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करना पड़ता है, तो शिक्षा द्वारा किसी न किसी व्यवसाय में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ए न्यू कल्चर, नई संस्कृति का निर्माण। आज जो समय है उसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का कहीं ना कहीं विघटन हो रहा है, हनन हो रहा है, मोरल वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। तो हमें एक ऐसी कल्चर का विकास करना पड़ेगा, ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे हम पहले से ही कोई प्रेडिक्शन ना करके रखें, पहले से ही कोई बात को मानते हुए ना चले जाएं। जो नई टेक्नोलॉजी है, नए मूल्य हैं, उनको भी स्वीकार करें और उन पुराने मूल्यों के साथ उनको इंटीग्रेटेड करें, ताकि हम एक नए प्रकार के संसार को नई प्रकार की ऊर्जा से भर सकें, यानी कि हम एक नई तरह की संस्कृति को प्रदान कर सकें। अब करिकुलम ऑफ एजुकेशन की बात देखते हैं कि पाठ्यचर्या, शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्होंने क्या क्या विषय बहुत आवश्यक रखे हैं। चूँकि इन्होंने अपनी पाठ्यचर्या में कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है ना, और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को डेवलप करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति होनी चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उनके बच्चों के सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करने में सक्षम हो। करिकुलम जो है वो एक तरह से सौंदर्य बोध, उसकी क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, पोयम, मतलब ऐसे ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए जो उनकी अंदर की सारी जितनी क्रिएटिविटी है उसको भी, उसकी चिंतनशीलता है, उनका रीजनिंग पावर है, उनका तर्क एनालिसिस करने की पावर है, वो सब बहुत अच्छे से विकसित हो सके। टीचर, इनके अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए? जय कृष्णमूर्ति ने टीचर को एक गाइड या एक माना है कि वो अपने स्टूडेंट को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है अच्छे कार्य करने के लिए, और उसकी फीलिंग्स को समझता है, उसको एनर्जी देता है, और वो एक तरह से ऑब्जर्वर भी है, क्योंकि वो बच्चे की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पूरा रोल प्ले करता है। वो उस बच्चे की इन्वायरमेंट, उसके इंटरेस्ट, उनको देखते हुए बहुत सारे निर्णय लेता है। तो जो शिक्षक हैं वो ऐसा होना चाहिए जो छात्र को एक तरह से केवल शिक्षा ही ना प्रदान करे, बल्कि उसके अंदर प्रेम की भावना, धैर्य की भावना, उसके अंदर स्वयं करके सीखने की भावना, उसका विश्वास, इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं वो उनके अंदर पैदा कर सके।
यानी कि जो एक टीचर है वो एक इंटीग्रेटेड मैन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों कि वो अपने बच्चों को, मतलब वही अच्छा शिक्षक होगा जो बच्चों का प्रेम और विश्वास को जीत सकने में सक्षम होगा। अब विद्यालय की बात करते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने विद्यालयों की आवश्यकता को स्वीकार किया है, क्योंकि वही उनके लर्निंग प्लेस है। उनके माइंड को, उनके इनर कॉन्शियस को, उनके अंदर डिसिप्लिन को सिखाता है। उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो वो करने की क्षमता रखते हैं उसको बाहर निकाल के लाता है, और उनमें फ्रीडम भी होनी चाहिए। यानी कुल मिला के इन्होंने विद्यालय की जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए, छात्र छात्राओं की संख्या भी सीमित होनी चाहिए, और एक शिक्षक परिषद का निर्माण भी हो, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन करने की भावना का विकास हो सके। इसलिए इन्होंने अपने विद्यालयों में छात्र परिषद का भी निर्माण पर जोर दिया है। और अपने इन्होंने एक जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक है द भागीरथी वैली स्कूल और ऋषि वैली स्कूल, ऐसे करके इन्होंने कई एक अच्छे विद्यालय चलाए हुए हैं। अब बात करें अगर हम अदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की, तो मास एजुकेशन, इसमें जन शिक्षा का तो उन्होंने ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं उठाया है, और ये चाहते थे कि मतलब एक ऐसा समाज का निर्माण हो जो मतलब बिना जन शिक्षा के तो हो ही नहीं सकता है। तो कोई ऐसा वो एक कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जन शिक्षा पे क्या बात कही जाए, क्योंकि जन शिक्षा जो है, मास एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने इस मतलब मेल और फीमेल का अलग से शिक्षा में कोई भेद नहीं किया है, कोई डिफरेंस नहीं किया है, और इनका मानना है कि स्त्री भी अलग से विचार, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उसको, उनकी सह शिक्षा पर बल दिया है। और जो इनकी वोकेशनल और रिलीजियस एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है और धार्मिक शिक्षा है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने माना है कि बिना व्यवसाय के कोई भी शिक्षा अधूरी है, क्योंकि व्यवसाय के बिना तो कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। तो एक इस्टेब्लिशमेंट पाने के लिए उसका दोनों रूप से बाह्य और अंतःकरण इस तरह विकसित हो कि व्यावसायिक शिक्षा में अच्छे से प्रखर हो सके। और धार्मिक और नैतिक शिक्षा में बात करें रिलीजियस मॉरल एजुकेशन की, तो धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है, बट इनका धर्म से कोई तात्पर्य ये नहीं है कि किसी मजहब की बात कर रहे हैं, बल्कि बच्चों में सभी व्यक्तियों के विषय में समझ हो, उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम हो, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, ऐसी चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया। अब इस प्रकार से आपका जे कृष्ण मूर्ति का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।